वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बीजेपी पर निशाना साधा था। मायावती ने अपने बयान में जहां बीजेपी को दलित विरोधी बताया था, वहीं यह भी सफाई दी थी कि हिंसा करने वाले लोगों का बीएसपी से कोई नाता नहीं है। दलितों की आड़ में कुछ जातिवादी ताकतें हिंसा करा रही हैं। नहीं, बल्कि खासकर वह दलित व आदिवासी समाज के मामले में तो ये बीजेपी की सरकार का रवैया काफी ज्यादा घोर जातिवादी बना हुआ है, हीन व जातिवादी बना हुआ है, दलित इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी बना हुआ है, जिससे इस समाज के सामने फिर से अंधकार युग में जाकर गुलामी का जीवन जीने को मजबूर होने का खतरा फिर से पैदा होता चला जा रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कुछ जातिवादी व सामाजिक तत्वों ने आज इस आंदोलन के दौरान कुछ जातिवादी व सामाजिक तत्वों ने आंदोलनकारियों के बीच में घुसकर स्थिति को कुछ स्थानों पर हिंसक भी बना दिया है, तो जिसमें कुछ जगह जानी माली नुकसान भी हुआ है। उसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और इस मामले में वहाँ के पुलिस व प्रशासन से मैं ये भी अनुरोध करती हूँ कि जो इस किस्म के तत्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर यहां पर बड़ा आरोप है। उन्होंने साफ तौर पर इशारों ही इशारों में केशव मौर्य ने हिंसा के लिए मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया है। ये भी कहा कि सफाई देकर के मायावती सवालों से नहीं बच सकती हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जो हिंसा भड़की उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से केशव मौर्य बयान दे रहे हैं वो बीएसपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। मायावती जब मीडिया के सामने आती हैं तो बीजेपी पर कटाक्ष करती हैं कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। ऐसे में अब ये मामला गरमा गया है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा बढ़ा हुआ है, ऐसे में आने वाले वक्त में ये पारा और ऊपर जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केशव मौर्य ने बयान दिया उसके बाद किस तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं, ये सबसे पहले देखना जरूरी होगा। बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ उमेद सिंह बीएसपी के नेता है वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, केशव मौर्य के इस बयान को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? सीधा हमला बीएसपी पर है कि बीएसपी ने हिंसा कराई जिसकी वजह से हालात बेकाबू हुए? अगर मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई उसके पीछे बसपा है जी, तो राजस्थान में हिंसा के पीछे कौन, मध्य प्रदेश में हिंसा के पीछे कौन, आंध्रा में हिंसा के पीछे कौन, तेलंगाना में कौन? तब तो फिर एक अलग अलग राज्य की हिंसा के लिए अलग अलग चैप्टर खोलना पड़ेगा, मुझे लगता है। मैं मानता हूं मूल बातें दो महत्वपूर्ण थी। एक, जो ग्राउंड जीरो पर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, जिसमें थानेदार से लेके सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी, ये जो हायरार्की है एडमिनिस्ट्रेशन की, इससे चूक हुई इस पूरे मसले की गंभीरता को समझने, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आपको रिव्यू पिटीशन डालनी थी तो 21 को फैसला आ गया था, ये 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, 26 को पढ़ सकती थी, ये स्थिति नहीं आती। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी राकेश त्रिपाठी हैं साथ में, राकेश जी जानते हैं, जब ये विपक्ष में थे तो हम लोग जब किसी भी बड़े घटना दुर्घटना पर चर्चा करते थे तो उस वक्त सपा के लोग कहते थे कि भाई ये भाजपा की साजिश है। तो मैं कहता था कि भाजपा की साजिश है, छोड़ो भाजपा को, आप सरकार में हो, आपने साजिश पकड़ी क्यों नहीं? आप घटना घट जाने के बाद बता रहे हैं कि साजिश थी। तो जो गवर्नमेंट में है जिम्मेदारी उसकी। भड़काई हिंसा सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, सीपीएम ने, सीपीआई ने, अलहदा मसला। ये जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को लेनी होगी ना, ये मूल विषय है मुझे लग रहा है।
और जब तक हम लोग केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे तब तक जो मुख्य कारण है तनाव का उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इस देश की इतनी बड़ी आबादी के आक्रोश को ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि ये कांग्रेस द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये बसपा द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये सपा द्वारा स्पॉन्सर्ड है। एक बड़ी आबादी देश की जो हजारों साल तक वंचित रही है, वो उसके आक्रोश को भी हमको समझना होगा, मैं ये कहूंगा। बिल्कुल। अमिताभ जी, राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अमिताभ जी की बात को आपने सुना होगा। सवाल यही है कि केशव मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, इनका आधार क्या है? उत्तर प्रदेश में आपकी बहुमत की सरकार है, अधिकारी तमाम ब्यूरोक्रेसी आपके इशारे पर चलती है, और इस सब के बावजूद इतना बड़ा बवाल होता है और आप उसके लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए अनुपम जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो कुछ भी कहा है वो बेबुनियाद नहीं है, उसके पीछे आधार है। कल मेरठ में जहां सर्वाधिक हिंसा की घटना हुई है, मेरठ में, हाथरस में, हापुड़ में जहां हिंसा की घटनाएं हुई हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरठ में वहां के बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा की गिरफ्तारी, और जिस प्रकार से हिंसा भड़काने में उनका हाथ था, मौका वारदात से उनको गिरफ्तार किया। मेरठ की बात कर ली, चलिए मेरठ पे एक बीएसपी की तरफ से बात आ गई। उत्तर प्रदेश में कई जिलों पे हिंसा भड़की है, और उत्तर प्रदेश में नहीं, जैसा कि अमिताभ जी भी कह रहे थे कि कई राज्यों में, तो ऐसे में सिर्फ आप बीएसपी को टारगेट पर कैसे ले सकते हैं? नहीं, हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने में बहुजन समाज पार्टी का योगदान दिखाई पड़ रहा है प्राथमिक जांच के आधार पर। देखिए एक बात मैं बताऊं, जिसको कह रहे हैं कि स्वाभाविक आक्रोश ये दलितों का था, ऐसा नहीं है। इसमें कई लेवल पर, कई स्तर पर जानबूझ करके इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक ऐसा आदेश कर दिया है जिससे रिजर्वेशन खत्म होने जा रहा है। इस प्रकार की अफवाहें फैला करके दलितों के आक्रोश को जबरदस्ती भड़काने का प्रयास किया गया है। मैं मायावती जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी वर्ष 2007 में, 20 मई 2007 का एक मैं गवर्नमेंट ऑर्डर अगर आप कहें तो मैं उसकी केवल पैरा नंबर 18 प्रश्न संख्या पर उन्होंने जो अपने गवर्नमेंट ऑर्डर में कहा है, मैं उसको पढ़ रहा हूं, 2 लाइन, मुझे 2 मिनट का 1 मिनट का अवसर दीजिएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के क्रियान्वयन में पर्याप्त सावधानी बरती जाए। इस अधिनियम का सहारा लेकर कतिपय लोग सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। यह भी देखा गया है कि कभी कभी दबंग व्यक्ति आपसी वैमनस्य के कारण प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मोहरा बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं। यह मायावती जी की सरकार में उनके द्वारा जारी किए गए गवर्नमेंट ऑर्डर को मैं पढ़ रहा हूं। अतः ऐसे मामलों में अविलंब सत्यता की पुष्टि करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों का दुरुपयोग किसी भी दशा में ना हो। छोटे मोटे मामलों का निस्तारण सामान्य अधिनियमों के अंतर्गत किया जाए तथा गंभीर मामलों जैसे हत्या, बलात्कार आदि के मामलों में अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अधीन मुकदमा दर्ज न किया जाए। देखिए ये बातें मायावती जी ने अपने शासनकाल में कही, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बल्कि उससे कई ज्यादा गंभीर बातें मायावती जी ने अपने शासनकाल में अपने मुख्यमंत्री रहते हुए SC ST एक्ट को कमजोर करने का काम किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को जिस तरह से मिस इंटरप्रिटेट करके, अफवाह फैला करके दलित समुदाय को भड़काने का काम किया गया, उस बात को देखते हुए आज श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने टिप्पणी की है। और जो लोग भी धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई। राकेश जी, अमिताभ जी को सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। राकेश त्रिपाठी जी, मैं सारी बातें मान लेता हूं। मैं बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा के बीच में विभेद नहीं कर रहा। मैं सत्ता और विपक्ष के तौर पर दलों को देखता हूं। मैं सारी बातें मान लूं। यही बात आपसे पूर्व की सरकार भी कहती थी, तब आप उससे सहमत नहीं होते थे। खैर, मूल प्रश्न हम मान लेते हैं आपकी बात के हिसाब, ये सारी साजिश बीएसपी ने की और अफवाह फैलाई। आपके जो 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस अफवाह के विरुद्ध सत्य बात देश के सामने क्यों नहीं प्रखरता से रखी? इनकी अफवाह चल गई और आपकी सफाई क्यों नहीं चली? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है जो मैं हर सरकार से पूछता हूं। जब बसपा के लोग कहा करते थे कि भाजपा तो उस गणेश जी को दूध पिला देती है और इससे साजिश कर देती है, अफवाह फैला देती है, तब भी मैं यही शब्द बोलता था कि अगर भाजपा ऐसा कर देती है तो आपका तंत्र उसका उत्तर क्यों नहीं देता, जनता के सामने सही चीज क्यों नहीं रखता?
तो आज भी यही सवाल उठता है ना मित्र? नहीं अमिताभ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। जी। हमें और भी ज्यादा इस प्रकार के साजिश और षड्यंत्र से निपटने के लिए अपने रणनीति पर और विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मक विचार बहुत तेजी से प्रसारित होते हैं। किसी भी बात की सफाई पेश करना कठिन होता है, तुलनात्मक रूप से ऑफेंसिव हो जाना, आक्रामक हो जाना, नकारात्मक बातों का प्रचार करना वो उसकी तुलना में आसान होता है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का काम किया। बिल्कुल राकेश जी, मैं रोकूंगा। उमेश सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता है उमेश सिंह। उमेश सिंह जी, क्या रिएक्शन है आपका? जिस तरीके से केशव मौर्य ने यह बयान दिया है कि जो हिंसा भड़की है उसके लिए बीएसपी जिम्मेदार है, आपको कटघरे में खड़ा किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो है अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत धैर्यपूर्वक हमारे दोस्त जो है भाजपा प्रवक्ता त्रिपाठी जी बोल रहे थे। देखिए, त्रिपाठी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, ठीक कह रहे हैं। मैं अभी जो है श्री अमिताभ अग्निहोत्री साहब को भी सुना, वो खुद जवाब भी दे रहे हैं और बड़ा सटीक जवाब ही था, कोई इस पर प्रश्न के साथ साथ वो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, खुद भी त्रिपाठी जी भी इस चीज को माने हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में किस तरह से निष्पक्ष न्याय होता था, किस तरह से उन्होंने हर जात को लेके चलती थी और कैसे उन्होंने अपने शासनकाल में भी कहा कि कहीं किसी के साथ अन्याय न हो, गलत एफआईआर न दर्ज हो जाए। इस चीज को स्पष्ट किया जो इन्होंने कहा। लेकिन वहीं देखिए, इनके नेता केशव प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरह का बयान और आरोप लगाते हैं, इनको तो जनता ने बाहर कर दिया है। उमेश जी, राकेश त्रिपाठी से जब मैंने सवाल किया था कि आधार क्या है इसका, तो उन्होंने कहा कि तमाम कई जगहों पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की संलिप्तता पाई गई है। बिल्कुल, बहुत धैर्य से सुन रहा था और सुना हूं। उन्होंने दो एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मेरठ के विधायक वर्मा जी का। जी, अभी आप देखिए, मेरठ के विधायक वर्मा जी सहित उनके लोगों को वहां की एसएसपी सैनी है, जिन्होंने उनको बुला करके, वो लोग अपना कार्यक्रम में थे और उनको बुला करके उसके बाद कहा ये लोग दंगा भड़का रहे हैं, इनको बंद कर दो। और उनको उल्टा सीधा बात करते हुए, गालियां निकालते हुए उनको धक्का मार के अंदर गाड़ी में बंद किया। एक विधायकों की ये हालत किया, पूर्व विधायक हैं वो लोग। और इस तरह से इन लोगों ने वो किया है, अपमानित इनके अधिकारियों ने। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो है इनके खुद कई प्रदेशों में, खुद कई चैनलों से, मैं खुद भी टीवी कल देख रहा था और देखा कि जो है बताया जा रहा था कि वहां लोग रिवॉल्वर और राइफल से फायर कर रहे थे, जो भाजपा के लोग थे, जिनके बारे में जो है काफी पुष्टियां और कई लोगों के नाम भी आए हैं। अब आप पर सवाल जी, तो आप देखिए, अब केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे, मैं तो भाजपा के कार्यकर्ता उपद्रव करेंगे भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए। देखिए, असल में कर रहे उमेश जी, और आरोपियों के साथ, अपराधियों के साथ इससे भी बुरा सलूक होना चाहिए। आप दंगा फैलाएंगे और उसके बाद पुलिस आपका हार लेकर के स्वागत करे, आपको गुलदस्ता प्रदान करेगी। जिस प्रकार का कृत्य योगेश वर्मा जी ने किया है, उनके साथियों ने किया है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के लोग बोलते बहुत हैं और बोलने नहीं देना चाहते हैं। ये इनकी एक मर्यादा बनती जा रही है, ये एक आदत बनती जा रही है। इन लोगों को पूरे प्रदेश और देश देख रहा है कि इनके शीर्ष नेता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से और नीचे के इनके डिप्टी सीएम और सीएम तक झूठ की सिवा और कुछ नहीं है। देश इन लोगों के जुमले और झूठ से ऊब चुका है। ये लोग केवल आरोप, मैं चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन यहाँ पर ये भी कह देना, इस मसले पर मायावती ने कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है। आपके पास कोई बात कहने के लिए नहीं होती है? हेलो जी उमेश जी। नहीं अनुपम जी, मेरा कहना इतना केवल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट करके अफवाह फैलाने में बहुजन समाज पार्टी ने जो भूमिका अदा की है, बहुजन समाज पार्टी वास्तविकता में इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? अगर बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है तो आप कहते हैं राकेश त्रिपाठी बीएसपी ने अफवाह फैलाई, सीधे आरोप लगा रहे हैं आप, बीएसपी ने अफवाह फैलाई। क्या अभिप्राय है? ये अफवाह बीएसपी ने फैलाई, राकेश त्रिपाठी। भैया, ये कौन बोल रहा है? कम से कम बताइए। बीएसपी ने न केवल अफवाह फैलाई बल्कि वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर दंगा भड़काने का प्रयास किया। अरे ये कौन झूठा बातें कर रहा है भाई? कम से कम बात तो अपनी बताएं, नाम तो बताएं, कौन आदमी बोल रहा है? यहाँ पे कभी कोई पूरा देश प्रदेश सुन रहा है, शर्म आनी चाहिए इस तरह की भाषा बोलने में कि कौन वो बहन कुमारी मायावती जी ने इस पे एक शब्द नहीं बोला। कल जब दंगा फैली तो उन्होंने शांत करने के लिए अपील किया लोगों से,
उसके बाद बताया जा रहा है बहन कुमारी मायावती जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलितों के अधिकार छीनने जा रही है। अरे सुनिए भाई, कौन सा अधिकार छीन लिया? मेरी सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन में जा रही है। हम दलितों के अधिकार के लिए आपसे ज्यादा चिंतित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुजन समाज पार्टी की तुलना में कई गुना ज्यादा विधायक और सांसद दलित समाज से हैं। भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, भाजपा के लोग बोल रहे हैं और मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। भाजपा के मंत्री खुद चिल्ला चिल्ला के, सांसद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है दलितों की ठेकेदारी बंद कर दी जनता को। ये बहुजन समाज पार्टी ने दलितों की ठेकेदारी के नाम पर जो अपूर्व दौलत इकट्ठा कर ली है, दिल्ली खंभा नोचे। उमेश सिंह रुकिए, भी लोकसभा सीट आप जीत रुकिए। उमेश सिंह, क्यों डिबेट कराते हो? इसीलिए हम लोग डिबेट में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोगों की यहाँ कमेटी भंग हो चुकी है कि भाग लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लोग झूठ का पुलिंदा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन करो तो जवाब देने का समय दो और सुनो उसको। अरे भाई, आप तो ईवीएम पर इतना दोष लगा रहे थे, आप तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव में भागीदारी बना बंद करना चाहते हैं। आपका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास ही नहीं है। आपके यहाँ बहुजन समाज पार्टी दल की तरह नहीं बल्कि गिरोह की तरह संचालित होता है। ने आरोप लगाया है। उमेश सिंह, राकेश त्रिपाठी रुकिए, उमेश सिंह, सीधा सवाल आपसे, क्या जिस तरह से भारत बंद के दौरान हिंसा भड़की, उमेश सिंह सवाल सुनिए, अगर भारत बंद के दौरान जिस तरीके के हालात पैदा हुए, जिस तरीके से हिंसा भड़की, क्या बीएसपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था? उमेश सिंह, बीएसपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था? आपको क्या रिपोर्ट मिली है? आपकी पार्टी को क्या रिपोर्ट है? क्या चीज आप बताएं? आपके सवाल में 4 लोग बोलते हैं, सवाल ही नहीं समझ में। उमेश जी, मेरा सीधा सवाल है, जो हिंसा भड़की उसमें बीएसपी के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट की बातें प्रशासनिक अमला भी कर रहा है कई जगहों पर, तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी को यह रिपोर्ट मिली है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने इस हिंसा को भड़काने का काम किया, या हिंसा के पीछे आपकी पार्टी के लोग थे, जो आरोप बीजेपी लगा रही है आप पर? बहुजन बीजेपी की बात का जवाब देना ही बिल्कुल गलत है, झूठे और बिल्कुल जुमलेबाज हैं। इनकी बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता। मैं केवल अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के बारे में पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है। तो वो कभी जातिवादी और इस तरह का हिंसा और इसका जो है, इसमें वो कभी भी वो नहीं रखती हैं, विश्वास नहीं रखती हैं। जी उमेश जी, रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। राकेश त्रिपाठी, आपके पास आऊंगा। बीजेपी को लेकर के बीएसपी साफ कह रही है कि कहीं बीएसपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप है, और इससे कहीं ना कहीं आप एक फिजा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है और कहीं ना कहीं बीजेपी उसका पॉलिटिकल माइलेज देना चाहेगी। देखिए अनुपम जी, मैं कुछ पॉइंट्स आपके ध्यानाकर्षण के लिए रखूंगा, दर्शक भी देख रहे हैं। हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं उनमें अधिकांश राज्य वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का या किसी राज्य सरकार ने कोई अध्यादेश पारित किया हो, कोई कानून बनाया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके समूचे विपक्ष का, कांग्रेस समेत बहुजन समाज पार्टी ने इसको जिस तरह से प्रचारित करने का काम किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संविधान में परिवर्तन। बिल्कुल राकेश जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अमिताभ जी, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यहां पर इस मसले पर भी खेल देखने को मिल रहा है, कोई किसी के पाले में गेंद डाल रहा है, कोई किसी के पाले में, क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ सियासत करने के लिए, सिर्फ माहौल बनाने के लिए, सियासी पारा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इस तरीके के बयान सामने आते हैं? जी देखिए, मुझे लगता है 1 मिनट भाई, अरे रुकिए भाई, रुकिए राकेश जी, रुकिए समेत विपक्ष इस प्रकार से प्रयास करके समाज को खंडित। राकेश जी रुकिए, अमिताभ जी का रिएक्शन। एक मिनट, मैं इस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता। बसपा इस हिंसा के पीछे है, बीजेपी ये कहना नहीं बंद करेगी, बसपा इस बात को दोहराना बंद नहीं करेगी कि हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये एंडलेस डिबेट है, इस डिबेट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मानेगी कि वो हिंसा में शामिल थी? नहीं ना। और दूसरी अपोनेंट जो उसका है वो हमेशा कहेगा कि यही शामिल थे। इसलिए एंडलेस डिबेट है जिसका कोई बहुत प्रामाणिक दस्तावेज कभी मिला नहीं आज तक। भारत की इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी दंगे और हिंसा हो गई। एक सबसे जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, जब भारत के सबसे बड़े न्यायालय ने एक बहुत ही ज्यादा नाजुक मसले पर एक निर्णय दिया, जिसका हम सबको पता था कि यह मसला भारत की 22-24% आबादी के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, वह संवेदनशील मसला है, तब उस अत्यंत संवेदनशील मसले पर सत्ता और पार्टी के सर्वोच्च स्तर से एक व्यापक
प्रभावशाली, प्रामाणिक, तथ्यपरक स्पष्टीकरण क्यों नहीं देश के सामने रख दिया गया? अगले ही दिन या उसी शाम राष्ट्र को संबोधित भी किया जा सकता था। देश की बहुत बड़ी आबादी का मसला था और आत्मसम्मान से जुड़ा मसला था। इसके दुरुपयोग की संभावनाएं थी, जो आज चेतना हम में जागी है कि भाई इसका दुरुपयोग कर लिया बसपा ने, इसको मिस इंटरप्रिटेट कर दिया सपा ने, कांग्रेस ने, बाकी लोगों ने। तो इन सब चीजों को एज्यूम करके देश के नाम एक व्यापक संबोधन हो सकता था, जिसमें सारी चीजें हैं, पानी का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो ये स्थिति नहीं आती। इसमें कौन सी मुश्किल थी? इसके लिए कोई पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाना था क्या? नहीं ना, बहुत सामान्य गतिविधि थी। ये बड़े स्तर पर, प्रधानमंत्री जी के स्तर पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर पर, देश के गृह मंत्री के स्तर पर, कानून मंत्री के स्तर पर एक देश भर को भरोसे में लिया जा सकता था। नहीं, बिल्कुल। तो शायद फिर कोई भी दुष्प्रचार, प्रचार को प्रचार होता, उसका उतना असर नहीं पड़ता। आप मौन रहे। और दूसरा एक बड़ा सवाल, जो दस्तावेज आज आया है पब्लिक डोमेन में, जिसको राकेश भाई ने उद्धृत किया, वो सुबह मेरे पास भी आया व्हाट्सएप पर, मायावती जी के समय का। उस दस्तावेज को देश के सामने रखने का सही समय था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तत्काल बाद का। उस वक्त हमने क्यों नहीं रखा? ये दस्तावेज तो सरकार की फाइल में है ना, पार्टियां सरकार से जाती हैं, सरकार तो वहीं रहती है। बिल्कुल अमिताभ जी, वक्त की कमी है, आपको यहां पर रोकेंगे। और राकेश त्रिपाठी जी आपका, उमेश सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमिताभ जी चीजों को बता रहे थे कि यहां पर मसला ये जाहिर तौर पर है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें या बीएसपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या तमाम दलों की बात करें, कहीं ना कहीं हर किसी के नेता अपनी बात कहते रहेंगे।